Good morning, students. Today we will start fourth worksheet of Unit 4. Before starting worksheet, you have to learn these two rules. First rule is that if power of any number is 0, then it will be equal to 1. That means अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है, नंबर कुछ भी गिवन हो, पावर 0 है, तो आपका आंसर कितना होगा 1. सेकंड लो क्या याद रखना है आपको, x टू द पावर, इसकी होल पावर अगर आपको गिवन है n, तो क्या करेंगे, x टू द पावर कितनी हो जाएगी, m मल्टीप्लाई n. पीछे वाला रूल ध्यान होगा आपको, हमने बताया था x टू द पावर m मल्टीप्लाई x टू द पावर n. वहाँ पर बेस 2 थे, यहाँ पर बेस एक ही है. इन दोनों चीज़ों को याद रखना आप. यहाँ बेस एक ही दे रखे है आपको, और 2 पावर्स गिवन हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं. बट अगर 2 बेस गिवन हो, 2 डिफरेंट पावर हो, तो पावर्स ऐड हो जाती है. इन दोनों रूल्स में कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझो इस रूल को, ठीक है. अब फर्स्ट सम दे रखे हैं हमें 16 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 16 टू द पावर 19. फर्स्ट सम में फिलअप करना है आपको. इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट जो हमने लो बताया था, डिवाइड के केस में 15 दे रखा है यहाँ पर, यहाँ 19 है, तो 15 में से 19 गया, कितना हो जाएगा 15 माइनस 19. जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा -4, ठीक है. अगर यहाँ ऊपर गिवन होता तो 16 टू द पावर -4 कर देते, बट इन्होंने पूछ रखा है 1/16. 1/16 हुआ तो पावर नेगेटिव नहीं रहेगी, वो नेगेटिव पावर नीचे जाके क्या बन जाएगी, पॉजिटिव. तो 1/16 टू द पावर कितना हो जाएगा 4. फर्स्ट सम क्लियर हुआ. एक बार दोबारा से देखो, ये रूल आपको याद ही है. अगर हमारे पास बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट गिवन हो, डिवीजन का साइन हो, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 15 माइनस 19 करेंगे तो हमारे पास 16 टू द पावर कितनी आ गई, -4 आ गई. बट जो फिलअप पूछ रखा है उसमें 16 की नहीं पूछ रहा आपसे, 1/16 की पूछ रहा है, ठीक है. अगर 16 की पावर यहाँ -4 है, तो यहाँ नीचे जाकर के इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन जाएगी. तो यहाँ पावर कितनी आएगी इसकी 4. तो यहाँ क्या राइट करेंगे हम, पावर 4. क्लियर हुआ. बट अगर आपसे ये 16 डायरेक्ट पूछता 1/16 की जगह पे, तब आप क्या बताते, 4 बताते. बट 1/16 पूछ रहा है तो 4 वहाँ पर नेगेटिव हो जाता, बट यहाँ पर 4 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है 1/3 का स्क्वायर. यहाँ हमें बताना है इक्वल टू 1/3 टू द पावर 6. टोटल पावर कितनी होगी, यहाँ पर 6 होगी, यहाँ पावर कितनी है 2. अब हमें क्या करना है, पावर की पावर लगानी है, वो नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई. 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाए. यहाँ पावर 2 है ना, यहाँ पावर 2 है. इस रूल के अकॉर्डिंग m मल्टीप्लाई n, तो पावर क्या बन जाती है, x टू द पावर mn. यहाँ पर पावर 2 गिवन है, 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि पावर 6 बन जाए, किससे करूँगी, 3 से. क्योंकि 1 की पावर कितनी भी रखो, 3 4 5 6 कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1 की पावर कितनी भी हो आंसर 1 ही आएगा. तो मेन हमें किसको फोकस करना है, 3 की पावर को. यहाँ पर 3 की पावर 2 है, आंसर में 3 टू द पावर 6 है, तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, 3 से. नेक्स्ट देखो, -1/7 टू द पावर 0 एंड होल पावर कितनी गिवन है, 7. वही इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास 2 पावर है, पावर की पावर गिवन हो, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे. मल्टीप्लाई करो, 0 को 7 से मल्टीप्लाई करा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0. यहाँ पे दोनों रूल्स लग रहे हैं हमारे. किसी भी नंबर की पावर 0 कितनी होती है, 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1. क्लियर हुआ. सबसे पहले रूल क्या लगाया, -1/7 टू पावर 0 होल पावर, पूरे की पावर कितनी दे रखी है आपको, 7. तो जब आपके पास 2 पावर्स हो किसी एक नंबर की, तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई. इस केस में ऐड कर रहे थे और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई. 0 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो 0, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो हमारा आंसर कितना आता है, 1. फर्स्ट सम क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट देखो सेकंड सम, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है आपको. स्टेटमेंट गिवन है 9/2 टू द पावर 0
होल पावर कितनी है 5। एक ही नंबर की 2 पावर्स हैं तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0। एक्चुअल में इसका आंसर 1 आएगा, बट हम 1 राइट नहीं करेंगे। किस लिए? क्योंकि आपको बताना किस में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आप इस नंबर को यहीं तक छोड़ देना, 9/2 टू द पावर 0। ठीक है। नेक्स्ट ये रखा है -2/5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई -2/5 टू द पावर 2 एंड इनकी होल पावर, पूरे नंबर की पावर कितनी है 4। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। रूल क्या था हमारा, यहाँ देखो बेस अलग है, पावर्स डिफरेंट है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड होंगी। यहाँ पर 3 और 2 को ऐड किया तो 3 + 2 कितना हो गया 5, तो -2/5 टू द पावर 5। होल पावर कितनी गिवन थी आपको 4। अब नंबर एक ही बचा, एक ही नंबर की 2 पावर्स हैं तो आप क्या करोगे अब इसके अंदर मल्टीप्लाई। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 ज़ा 20। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना था तो -2/5 टू द पावर 20। क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करा, 2 डिफरेंट बेस गिवन थे तो पावर्स ऐड हो गई। बाद में क्या हुआ, एक ही बेस बचा तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना है -2/5 टू द पावर 20। इसका नेक्स्ट पार्ट गिवन है 12/5 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 1/5 का स्क्वायर गिवन है और होल पावर आपको 5 गिवन है। तो 12/5 की पावर कितनी दे रखी है आपको 0। यहाँ पे 12/5 है, ये 1 का स्क्वायर नहीं दे रखा। दोबारा से देखो स्टेटमेंट, 12/5 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 12/5 होल पावर कितनी है 5 है। 12/5 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 कितनी होती है 1। कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 12/5। 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर सेम 12/5। 12/5 की पावर कितनी है 1 और होल पावर कितनी गिवन थी 5। तो 12 की पावर, एक तो हमारे 12/5 की पावर जब हमने इसको सोल्व किया यहाँ पर 1 आ रही है, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर आपको पावर कितनी है 5। 2 पावर्स गिवन है तो इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 1 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 12/5 की पावर कितनी आ जाएगी 5। एक बार दोबारा से देखो, इसको जब मैं सोल्व कर रही हूँ सबसे पहले मैंने करा 12/5 को सोल्व। 12/5 की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 तो नंबर क्या हो जाता है हमारा 1। 1 को मैंने पहले मल्टीप्लाई करा 12/5 के साथ में तो कितना आ जाएगा 12/5। 12/5 कितनी बार आया 1 टाइम आया। इसकी पावर कितनी गिवन है 5, तो 12/5 की पावर कितनी होगी 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। क्लियर हो गया सेकेंड सम। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड सम। नेक्स्ट थर्ड सम में आपको इवैल्यूएट करना है -3/4 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय -3/4 टू द पावर 5। ये आपको स्टेटमेंट गिवन है। तो अब आपको रूल पता है, डिवीजन का साइन हो, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है कट। 3 में से 5 कट करेंगे तो 3 में से 5 गया -2। -3/4 की पावर कितनी आ गई -2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/, के फॉर्म में आ जाता है रेसिप्रोकल में। 1 डिवाइडेड बाय -3/4, यहाँ पावर नेगेटिव थी तो रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। अब नेक्स्ट क्या करोगे, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 की पावर 2 है, 2 का मतलब 4 को कितने टाइम्स साइड कर दूंगी 2 टाइम्स, 4 × 4। इसी तरह से -3 मल्टीप्लाई -3, माइनस से माइनस कट हो गया, 4 4 ज़ा 16, 16 डिवाइडेड बाय 9। इवेल्युएट करना था, सिंप्लीफाई करके वैल्यू बतानी थी, तो वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 16/9। क्लियर हो गया। एक बार दोबारा से देखो, डिवाइड करना था तो पावर को हमने क्या कर दिया कट, 3 में से 5 गया -2 पावर होगी। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है, हमें पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया। अब क्या होगा, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टू द पावर 2 थी तो 4 × 4, -3 मल्टीप्लाई -3, माइनस से माइनस कट हो गया, 16/9। नेक्स्ट पार्ट गिवन है -5/6 टू द पावर 2, होल पावर कितनी गिवन है 2। डिवाइड करना है इसको -5/6 टू द पावर 2 से। सबसे पहले पावर की अगर पावर गिवन हो तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करते हैं इनको मल्टीप्लाई। 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4, -5/6 की पावर कितनी होगी 4, डिवाइडेड बाय -5/6 टू द पावर 2। अब डिवीजन का साइन है,
बेस सेम दे रखा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। 4 यहाँ 2, 4 में से 2 गया 2, -5/6 की पावर कितनी होगी 2। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पूछा होता तो यहीं स्टॉप कर देते, बट इवैल्यूएट पूछ रहा है तो आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -5 मल्टीप्लाई -5 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 6, माइनस से माइनस कट हो गया, 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 6 6 जा 36। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 25/36। क्लियर हुआ? दोनों रूल्स हो रहे हैं इसके अंदर यूज हमारे। सबसे पहले पावर की पावर करा तो मल्टीप्लाई, उसके बाद बेस सेम था, डिवाइड हो रहे थे तो पावर्स क्या होगी थी हमारी, कट होगी। नेक्स्ट पार्ट देखो, 2/3 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2/3 का होल स्क्वेयर। होल पावर कितनी गिवन है इसकी, 0। सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 2/3 पावर्स 2 दे रखी हैं इसकी, तो क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। मैंने यहाँ पे एक स्टेप जो है स्किप कर दिया, आप अगर राइट करना चाहो तो कर सकते हो। वो स्टेप होगा क्या, 2/3 की पावर कितनी आ जाएगी, 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो कितना हो जाता है, 1। तो मैंने डायरेक्ट राइट कर दिया। आप अगर स्किप नहीं करना चाहते देन यू कैन राइट। क्लियर हुआ? एक बार दोबारा से देखो, 2/3 का स्क्वायर गिवन है डिवाइडेड बाय, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ 0 है, 2 मल्टीप्लाई 0 0। किसी भी नंबर की पावर 0 कितनी होती है, 1। तो मैंने डायरेक्ट राइट कर दिया डिवाइडेड बाय 1। किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर सेम, 2/3 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 कितने टाइम हो जाएगा, 2 टाइम्स, 3 भी 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो आंसर कितना आया, 4/9। नेक्स्ट पार्ट गिवन है 1/2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 1/2 टू द पावर 3 माइनस 1/2 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 1/2 टू द पावर 5। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है अगर नंबर तो पावर्स कट हो जाती हैं। 5 में से 3 गया, 1/2 की पावर कितनी होगी, 5 - 3। इसी तरह से माइनस का साइन था, 1/2 टू द पावर, यहाँ पे 6 है, ये 5 है, डिवाइड का साइन है तो पावर कट हो जाएंगी, 6 - 5। 5 में से 3 गया 2, तो 1/2 की पावर कितनी रहेगी, 2 माइनस यहाँ पर 1/2 की पावर 6 में से 5 गया 1। किसी भी नंबर की पावर 1, तो मुझे 1 राइट करने की जरूरत नहीं है, 1/2 राइट कर सकती हूँ इसको मैं। 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1/2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 2 जा 4, 1/4। इसको सोल्व करा हमने, ये कितना आया 1/4, एंड ये कितना गिवन है आपको 1/2, 1/4 माइनस 1/2। 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। 4 को 2 से करा तो 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 2। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 2 नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, -1/4। क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर 1/2 डिवीजन था, डिवीजन के लिए हमने पावर्स को कट कर दिया। यहाँ भी पावर को कट करा, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे बचेगी पावर 1। 1 राइट करने की जरूरत हमें है नहीं, 1/2 का स्क्वायर था, इसको सोल्व करा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2। 4 और 2 का एलसीएम ले लिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर कितना आ गया -1/4। सो टुडे योर होमवर्क इज do first, second and third sum of worksheet 4 in your fair notebook. Okay.